हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय राजू सिंह। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.11। देखिए, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.11 का सॉल्यूशन देखेंगे, तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए, इस चैप्टर का नाम है सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं निश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म। यानी इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टी है, उसका यूज हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए, प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको हम यहाँ पे लिख दिए हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको इस चैप्टर में यूज होने वाला है, हम सिर्फ उसी को लिखे हैं। ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज है जो हम नहीं लिखे हैं, सिर्फ काम का जो प्रॉपर्टीज है उसको हम लिखे हैं। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, प्रॉपर्टी 4 के अनुसार, देखिए प्रॉपर्टी 4 लिखे हैं। 4 के अनुसार क्या है, 0 से a fx dx, यानी यहाँ पे कोई फंक्शन रहेगा, fx के यहाँ पे कोई क्या रहेगा, फंक्शन रहेगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी 4 के अनुसार 0 से a लिमिट है और fx यानी फंक्शन, यहाँ पे कोई रहेगा dx, तो क्या होगा, तो कहेंगे लिमिट वही रहेगा 0 से a और फंक्शन में बदलाव क्या होगा, a माइनस x हो जाएगा। देखिए, प्रॉपर्टीज पर जब हम इस प्रॉपर्टी में मैथ बनाएंगे तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा। अगर प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना है कि यदि लिमिट 0 से a fx dx हो तो इसका क्या होगा, तो 0 से a माइनस x इंटू dx हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए, हम लोग के यूज होने वाला है प्रॉपर्टी 2। तो प्रॉपर्टी 2 के अनुसार क्या होगा, तो इसके लिए लिमिट a से b अगर दिया हुआ है, a से b लिमिट है तो fx dx रहेगा, तो a से c fx प्लस c से b fx इंटू dx कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। अब आइए प्रॉपर्टी 7 समझते हैं। प्रॉपर्टी 7 है माइनस a से a। जब माइनस a से a और fx dx रहेगा, fx का मतलब हम आप लोगों को बता चुके हैं फंक्शन होता है, a और b का मतलब यहाँ पे कोई भी अचर संख्या हो सकता है या वास्तविक संख्या हो सकता है, रियल नंबर 1 2 4 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है a b के जगह पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी माइनस a से a है, तो माइनस a से a fx dx होगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला 2 बाहर हो जाएगा और 0 से a fx dx। इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है। टर्म एंड कंडीशन क्या है कि देखिए, यहाँ पे स्टार्ट दिए हैं, स्टार्ट करके लिखे हैं यदि f यानी कोई फंक्शन सम फलन, यानी जो फंक्शन है उसके पावर का सम के रूप में होगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला को यूज करेंगे। और फिर इसी में देखिए प्रॉपर्टी 7 के सेकंड, ये प्रॉपर्टी फर्स्ट था, अब प्रॉपर्टी 7 का सेकंड देखिए, माइनस a से a ही लिमिट रहेगा और फंक्शन दिया रहेगा dx इज इक्वल टू 0। 0 कब होगा, देखिए यहाँ पे यदि फंक्शन विषम फलन, यानी जो फंक्शन दिया हुआ है वो विषम के रूप में रहेगा, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। और यदि फंक्शन सम के रूप में रहेगा तो हम लोग ये प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, 2 इंटू 0 से a लिमिट का हम लोग यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर फंक्शन विषम रहेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। यही प्रॉपर्टी है। और जब हम मैथ बताएंगे आप लोग को तो इसका यूज होगा, तो आप लोग को बताएंगे जब जहाँ पे मैथ बताएंगे, जहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज होगा वहाँ पे बिल्कुल हम प्रॉपर्टी को लिखेंगे तो समझ में ज्यादा आएगा। ऐसे एक बार स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी बता दी, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर जहाँ पे भी हम मैथ बताएंगे तो प्रॉपर्टी जरूर लिखेंगे। जब प्रॉपर्टी लिखेंगे तो आप लोग को याद दिलाएंगे कैसे क्या होता है, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन सोल्यूशन देखेंगे। तो एक से स्टार्ट करेंगे, तो पहला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चन उससे पूछता है, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, कभी 2 नंबर में पूछता है। तो आपका निश्चित है कि अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं तो इससे रिलेटेड ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, 2-3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आ ही जाता है, ऑब्जेक्टिव 1-2 नंबर का, तो ध्यान रखिएगा। हम लोग क्वेश्चन सोल्यूशन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया हुआ 0 से π/2। अभी 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx, तो यही आपका फंक्शन है और ये लिमिट है 0 से a और ये फंक्शन दिया हुआ है। तो अभी ऐसा प्रॉपर्टीज आप लोगों को बताए थे, लेकिन इससे पहले जो क्वेश्चन आपको बनाना है, सबसे पहले इसको आप i बराबर मान लीजिएगा। इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन आप बनाते हैं उसको आप लोग i इज इक्वल टू जरूर मानिएगा। i का मतलब होता है इंटीग्रेशन, i का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम लेट मतलब होता है मानक, हम i बराबर इसको मान ले रहे हैं, i इज इक्वल टू 0 से π/2 cos स्क्वायर x इंटू dx, ये हम मान लेंगे। और जो माने हैं i बराबर, इसको समीकरण फर्स्ट भी मान लीजिएगा, इसको फर्स्ट मानिए। अब देखिए इसके बाद प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टी 4। देखिए प्रॉपर्टी 4 के अनुसार ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी 4 के अनुसार कहेंगे कि चूंकि हम जानते हैं प्रॉपर्टी 4 के अनुसार 0 से a fx dx इज इक्वल टू, देखिए जब लिमिट रहेगा 0 से a, ये 0 है और ये क्या है, a के रूप में है,
तो 0 से a एफ एक्स यानी फंक्शन ही दिया हुआ है टू डी एक्स, तो क्या होगा इसका, तो यहाँ पे कहेंगे इंटीग्रेशन 0 से a ही रहेगा और फंक्शन में क्या हो जाएगा a माइनस एक्स, यानी जो ये अपर वाला है यानी ऊपर वाला a और माइनस क्या हो जाएगा x इंटू डी एक्स। ये प्रॉपर्टी 4 के अनुसार हम इसका यूज करेंगे। देखिए प्रॉपर्टी 4 अभी लिखे, अभी थोड़ी पहले बताए थे, फिर यहाँ पे लिखे। अब देखिए समझिएगा, अब इसी पे हम बैठा रहे हैं, तो ये तो आपका दिया हुआ है, तो इस पे हम बैठाएंगे तो कहेंगे देखिए इसलिए i इज इक्वल टू 0 a की जगह पे कितना है π/2 का π/2। देखिए तो फंक्शन क्या आपका दिया हुआ है cos स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे cos स्क्वायर x के जगह पे क्या लिखना है a माइनस x के जगह पे क्या लिखना है a माइनस x। तो आपका a की जगह पे π/2 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा π/2 और माइनस x इंटू डी एक्स। अब देखिए इसके बाद हम लोग पढ़े हैं कि cos स्क्वायर छोड़ देगा, ध्यान रखिएगा स्क्वायर से कोई मतलब नहीं, cos π/2 यानी 90, π/2 का मान होता है 90 यानी cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है तो sin थीटा होता है। देखिए क्या लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 0 से π/2 cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा यानी x थीटा का पे क्या x तो dx। इसको सिर्फ फॉर्मूला हुआ है, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण सेकंड। जैसा ही यहाँ पे चेंज हो जाएगा बदल जाएगा, हम लोग समीकरण क्या मान लेंगे सेकंड। इसके बाद क्या करेंगे कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को ऐड कर लेंगे यानी जोड़ लेंगे। तो जब हम लोग जोड़ेंगे तो लेफ्ट वाला को एक तरफ जोड़ेंगे और राइट वाला को एक तरफ, यानी हम लोग शुरू से मानते आ रहे हैं i बराबर इतना i बराबर इतना, तो इधर भी जुटेगा और इधर भी जुटेगा। तो देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ यानी अब कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, ऐसे में फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर देखिए फर्स्ट प्लस सेकंड को जब हम जोड़ेंगे तो इधर क्या हो जाएगा i प्लस i इज इक्वल टू, देखिए इधर लिमिट क्या दिया हुआ है 0 से π/2 और यहाँ पे क्या है फर्स्ट का क्या है cos स्क्वायर x, तो लिख दिए cos स्क्वायर x प्लस सेकंड के लिए भी यही लिमिट है, तो जब सेकंड के लिए भी यही लिमिट है तो ये लिमिट पे आपका काम हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और ये फंक्शन लिख लीजिए आपका क्या हो गया sin स्क्वायर x dx, यहाँ पे लिखिए। देखिए दोनों क्या किए, यहाँ पे cos स्क्वायर था, यहाँ पे क्या था sin, दोनों को हम जोड़ लिए, लिमिट आपका 0 से π/2 लगा दिए और इधर आपका i था i इधर भी जुट गया i प्लस i। अब ध्यान दीजिए इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इधर i और i को ऐड करेंगे तो 2i आ जाएगा और यहाँ पे देखिए तो हम लोग पढ़े हैं कि cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू फार्मूला 1 होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो आपको बताइए इसके जगह पे 1 लिख सकते हैं ना, तो देखिए ऊपर से मिटा रहे हैं, ऊपर से आप नोट कर लीजिएगा, ऊपर से मिटा कर फिर देखिए आगे सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए यहाँ पर i ऐड किए थे, क्या आ गया 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 और यहाँ ध्यान दीजिए cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x फॉर्मूला क्या होता है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू dx। तो यहाँ पे देखिए 2i इज इक्वल टू x और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 से π/2, तो 2i इज इक्वल टू π/2 माइनस क्या हो जाएगा 0। देखिए यहाँ पे लिमिट लौटा ली अपर माइनस लोअर। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई, देखिए i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इधर गुना में पड़ेगा तो भागा में, तो 1/2 इंटू π/2, तो i इज इक्वल टू क्या आ गया आपका π/4। ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी आता है और एग्जाम में अक्सर आते रहता है ऑब्जेक्टिव में और 2 नंबर भी आता है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल वैसा ही है और इजी भी है। देखिए सबसे पहले हम बोले थे पहला काम क्या करना है, इसमें मानना है, तो सबसे पहले हम इसको मानेंगे लेट i इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे लेट i इज इक्वल टू, देखिए तो 0 से π/2 जैसे वैसे लिख दिए, लिमिट रूट साइन x y रूट साइन x प्लस रूट कॉस x इंटू dx। देखिए पहले हम क्या कर लिए मान लिए और इसको समीकरण फर्स्ट, इसके बाद हम लोग लिमिट लौटाएंगे। हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टी 4 के अनुसार, यहाँ पे लिखेंगे कि हम जानते हैं प्रॉपर्टी 4 के अनुसार लिमिट 0 से a f x dx इज इक्वल टू लिमिट 0 से a f a माइनस x इंटू dx। देखिए लिमिट अभी लिख रहे हैं, स्टार्टिंग है, बाद में हम डायरेक्ट चलेंगे। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा है इसलिए हम लिमिट अभी लिख रहे हैं, आगे नहीं लिख पाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो लिमिट ध्यान दीजिए 0 से है f a माइनस x, अब इसको लौटा दें
तो कहेंगे I इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे देखिए तो रूट साइन पाई बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा x y रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। कहने पर जहां जहां x है वहां वहां a माइनस एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स लिखिए। अब इसके बाद देखिए बदलेगा तो बदल दीजिए, कहेंगे I इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, देखिए तो साइन 90 माइनस थीटा फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा, यहाँ पे लिख देंगे क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स वाई, यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट कॉस एक्स प्लस रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स। जब ये चेंज हो गया तो इसको समीकरण क्या मान लेंगे सेकंड। अब कहेंगे इसके बाद नाउ समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से, नाउ का मतलब क्या होता है अब, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट प्लस सेकंड से, डायरेक्ट लिख सकते कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट प्लस सेकंड से मतलब समझे इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड। तो इधर क्या हो जाएगा I प्लस I इज इक्वल टू लिमिट, देखिए तो 0 से पाई बाई 2 दिया हुआ और फर्स्ट वन में क्या है रूट साइन एक्स वाई रूट साइन एक्स अब प्लस रूट कॉस एक्स, ध्यान दीजिएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लस यहाँ पे क्या है आपका रूट कॉस एक्स वाई रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स इंटू डी एक्स लिखिए। अब इधर देखिए ऐड कीजिए i और i को हम ऐड करें तो क्या आ जाएगा 2i, यहाँ पे लिखेंगे 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 और यहाँ पे देखिए ये आपका भिन्न का जोड़ होगा, ये आपका सेम बेस है, ध्यान दीजिएगा ये भिन्न का जोड़ सेम बेस है तो सेम बेस का एलसीएम जब मिलेंगे तो सेम रहेगा। यहाँ पे लिख देंगे रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा जब भागा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सब तो कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स इंटू डी एक्स। देखिए सेम सेम इसका भागा दी कट गया तो 1, तो गुना करिए तो इतना ही आ गया, यहाँ भागा दी कट गया तो 1 आएगा, गुना किया तो इतना ही आ गया। अब देखिए कट जाएगा पूरा तो क्या आ जाएगा 1, तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 और इंटू 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए तो 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x, 1 का मतलब क्या होता है x होता है, लिमिट यहाँ पर बता देंगे 0 से पाई बाई 2, तो देखिए तो 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा 0, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा पाई बाई 2 माइनस देखिए गुना में पड़ जाएगा तो भागा में, तो पाई बाई 2 आई माइनस यू तो खत्म हो गया तो गुना 1/2 कर दीजिएगा तो बराबर क्या आ जाएगा आपका पाई बाई 4। यहाँ से ये आपका आंसर हो गया। यह भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में 2 नंबर पूछता है, तो इस सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस आप जरूर करें, ठीक है ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए लिमिट आपका 0 से पाई बाई 2 दिया हुआ है और क्वेश्चन में है साइन के पावर 3/2 एक्स वाई साइन के पावर 3/2 एक्स प्लस कॉस के पावर 3/2 एक्स इंटू डी एक्स। देखिए इसको भी सबसे पहले हम लेट आई बराबर मानेंगे, बार बार हम एक ही बात बोल रहे हैं, लेकिन देखिए सबसे पहला काम क्या करना मानना है, तो लेट आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन के पावर 3/2 एक्स बाई साइन के पावर 3/2 एक्स प्लस कॉस के पावर 3/2 एक्स इंटू डी एक्स। इसको भी इधर से मानेंगे समीकरण फर्स्ट। अब क्या करेंगे, इसको प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो कहेंगे प्रॉपर्टी 4 के अनुसार, देखिए प्रॉपर्टी 4 के अनुसार 0 से a f x d x इज इक्वल टू, देखिए तो 0 से a f a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये प्रॉपर्टी हो गया। अब देखिए इसको लिख रहे हैं यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी को चेक करें यहाँ पे क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 और साइन के पावर 3/2 और देखिए a माइनस एक्स करता है तो पाई बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा x बाई, यहाँ पे ध्यान देगा साइन के पावर 3/2 पाई बाई 2 माइनस एक्स, अब प्लस में क्या हो जाएगा कॉस के पावर 3/2 पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब ध्यान दीजिए तो साइन 90 माइनस थीटा फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ध्यान दीजिएगा i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका cos के पावर 3/2 एक्स बाई cos के पावर 3/2 एक्स प्लस साइन के पावर 3/2 एक्स इंटू डी एक्स।
देखिए यहाँ पे कॉस में बदल गया, देखिए यहाँ पे बदल साइन कॉस में, कॉस क्या हो गया साइन में। अब जब हम चेंज कर लिए तो इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड और कहेंगे नाउ, मतलब अब देखिए यहाँ से हम चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिए कहेंगे नाउ समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, आई आई है, तो इस साइड में आपका आ जाएगा आई प्लस आई इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए इधर, अब इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए तो इधर लिमिट आपका दिया हुआ है 0 से π/2, तो 0 से π/2 लिमिट लौटा दिए, और यहाँ पे आपका क्या है साइन के पावर 3/2 x बाई साइन के पावर 3/2 x प्लस कॉस के पावर 3/2 x, फिर प्लस सेकेंड वाला क्या है कॉस के पावर 3/2 x बाई कॉस के पावर 3/2 x प्लस साइन के पावर 3/2 x लिख दिए, इनटू यहाँ पे आपका dx हो जाएगा। अब देखिए आई आई ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2i, तो 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, और इस सेम वैसे ना, तो देखिए सेम लिख दिए साइन के पावर 3/2 x प्लस कॉस के पावर, ध्यान देगा कॉस के पावर 3/2 x y, ध्यान दे। अब इसमें हम इतना से भागा दे कट जाएगा तो कैलकुलेटर आ जाएगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन के पावर 3/2 x प्लस कॉस के पावर 3/2 x। बताइए सेम सेम था, इतना में इतना से भागा दे कट गया तो 1 में मल्टीप्लाई की इसमें तो 1 इतना ही आएगा, फिर इसमें भागा दे कट गया 1 आएगा, 1 में इसमें मल्टीप्लाई की तो इतना ही आ गया। अब देखिए एक कट गया तो 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 इंटू dx, और 1 का समाकलन हम लोग को मालूम है क्या होता है x होता है, तो देखिए तो 2i इज इक्वल टू x, और यहाँ पे घेर लेंगे 0 से π/2, क्या कर लेंगे लिमिट दे देंगे। अब लिमिट लौटा लेंगे यहाँ पे अपर माइनस लोअर, तो यहाँ करेंगे 2i इज इक्वल टू π/2 माइनस 0, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेकिन यही आने का है तो π/2 इंटू 1/2, ये दो में इधर गुना में तो है, ये पर जाएगा तो भागा में, तो बताइए i इज इक्वल टू क्या आ गया π/4, ये आपका आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है सब क्वेश्चन, आपको वीडियो लगा लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब, बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछेगा, तो ध्यान रखिएगा ऐसा बोर्ड वाला क्वेश्चन है। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए वैसा ही सेम जैसे थर्ड क्वेश्चन बताया तो वैसे 4 है। देखिए इसका लिमिट 0 से π/2 है, cos के पावर 5x बाई साइन के पावर 5x प्लस cos के पावर 5x इंटू dx। तो सबसे पहला काम इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको पहले मानेंगे, तो लेट आई बराबर मान है, तो कहेंगे लेट मतलब होता है माना कि i इज इक्वल टू 0 से π/2, और देखिए तो यहाँ पे cos के पावर 5x बाई साइन के पावर 5x प्लस cos के पावर 5x इंटू dx। इसको समीकरण क्या कर लिए फर्स्ट मान लिए। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इसके बाद प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, दूसरा काम हम लोग करेंगे प्रॉपर्टी। देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे प्रॉपर्टी 4 के अनुसार जानते हैं 0 से a, जो लिमिट रहता है 0 से a fx dx इज इक्वल टू, देखिए आप लोग भी यदि लिमिट लेकर बार बार बनाइएगा तो आप लोग को लिमिट रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सॉरी प्रॉपर्टी लिख कर बार बार बनाइएगा तो प्रॉपर्टी रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा प्रॉपर्टी। देखिए 0 से बार बार हम ये वाला प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे लिमिट हो जाएगा 0 से a f a माइनस x इंटू dx। देखिए इसी प्रॉपर्टी पे अभी हम लिख रहे हैं। देखिए तो कहेंगे i इज इक्वल टू 0 से a f a माइनस x, तो cos 5, तो cos 5 x के जगह पे क्या लिखा है a माइनस x, और a का मान कितना दिया हुआ है, ऊपर a होता है तो a का मान कितना π/2, तो यहाँ पे लिखेंगे π/2 माइनस x y, नीचे क्या हो जाएगा साइन के पावर 5 और π/2 माइनस x, फिर देखिए प्लस cos के पावर 5 π/2 माइनस x इंटू dx। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको बदल लेंगे, तो i इज इक्वल टू 0 से a, देखिए cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन के पावर 5x बाई cos के पावर 5x, देखिए साइन 90 माइनस थीटा कौन थीटा हो जाएगा प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा, तो यहाँ साइन के पावर 5x इंटू dx। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए तो चेंज हो गया, इसके बाद कहेंगे इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड और कहेंगे नाउ मतलब अब समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से अभी दोनों को क्या करेंगे जोड़ने पर, तो देखिए तो दोनों को हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं,
तो ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट वाला को लेफ्ट की तरफ, राइट वाला को राइट तरफ जोड़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए तो i प्लस आई इज इक्वल टू लिमिट 0 से π/2, जो लिमिट दिया होता लिख दिए। फर्स्ट वाला क्या है आपका cos के पावर 5x बाई साइन के पावर 5x प्लस cos के पावर 5x प्लस सेकेंड वाला क्या है, देखिए यहाँ पे साइन के पावर 5x बाई cos के पावर 5x प्लस साइन के पावर 5x इंटू dx। अब देखिए इसको हम ऐड करेंगे, भिन्न का जोड़ है, तो भिन्न का जोड़ है तो इसका जब एलसीएम लेंगे, दोनों सेम सेम है तो एलसीएम सेम होगा। देखिए यहाँ पे आई ऐड किए तो 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, और देखिए तो सेम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो साइन के पावर 5x प्लस कॉस के पावर 5x, और जब इसमें भाग देंगे तो कट जाएगा तो 1 आएगा, और 1 इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज रह जाएगा cos के पावर 5x। तो यहाँ पे लिख देंगे cos के पावर 5x, इसमें भाग दिए कट गया 1 आया, 1 में मल्टीप्लाई करने के यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन के पावर 5x इंटू dx। देखिए तो सेम सेम नहीं आएगा, प्लस में आगे पीछे हो सकता है, सेम सेम है, ये कट जाएगा आपका, तो क्या आ जाएगा 1। तो देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे 2i इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा 0 से π/2 1 इंटू dx। देखिए तो 2i इज इक्वल टू 1 का समाकलन कितना होता है, x होता है, तो यहाँ पे x लिख दिए, और ये आपका क्या हो गया 0 से π/2 लिमिट दे दी है। तो लिमिट को हम लौटाएंगे अपर माइनस लोअर, तो 2i इज इक्वल टू π/2 माइनस 0, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा π/2 इंटू 1/2, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा π/4। ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5 करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5, देखिए लिमिट दिया हुआ यहाँ पे -5 से 5। अब लिमिट -5 से 5 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग किस प्रॉपर्टी पर बनाएंगे। देखिए एक आप लोग को प्रॉपर्टी हम आप लोग को बताएं 2, प्रॉपर्टी 2 बताएं a से b वाला, वही यूज करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर रहे हैं, लिखेंगे प्रॉपर्टी 2। देखिए प्रॉपर्टी 2 के अनुसार बताए थे, क्योंकि हम जानते हैं a से b f(x) dx इज इक्वल टू, लिमिट देखिए यहाँ पे चेंज होगा, a से c f(x) dx प्लस देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा c से b f(x) dx, ये लिमिट होगा। यानी यहाँ पे क्या हो प्रॉपर्टी 2, इस वाले पहले प्रॉपर्टी 2 लिखवाए थे, प्रॉपर्टी 2 के अनुसार देखिए अगर लिमिट a से b, मान लीजिए कि a है अभी b है, तो a से b f(x) कोई फंक्शन dx दिया हुआ है, तो इसको a से c f(x) dx हो जाएगा, प्लस c से b f(x) dx। अब आप लोग के दिमाग में बात आ रहा है कि सर a c तो पता चल रहा है, लेकिन c का मान आएगा कहाँ से। तो देखिए c का मान अभी हम लोग निकालेंगे, सीखेंगे कैसे आएगा c का मान। जो पहले दिया हुआ मान लीजिएगा a बराबर है और क्या है b बराबर है, यानी a का मान -5 और b का मान कितना है 5 है, लेकिन c का मान कैसे निकलेगा। अब समस्या तो ये आ जाएगा कि c का मान आखिर निकलेगा कैसे। तो देखिए c का मान निकालने के लिए जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ आपका मोड में है x + 2, तो आपको सोचना है कि हम यहाँ x के जगह पे क्या रखें कि इसका वैल्यू 0 हो जाए, क्या रखिए x के जगह पे इसका वैल्यू क्या हो जाए 0। तो बताइए यहाँ पे -2 रखे तो +2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो इसलिए कहेंगे कि c = 2, यानी आप 2 यहाँ पे रखिएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो इसीलिए 2 यही आपका लिमिट c का मान आ जाएगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा, कभी भी यदि ऐसे आप लोग को c का मान निकालना होगा तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी में वैल्यू पुट करके चेक कर लीजिएगा। यदि जो पुट करेंगे उससे 0, जो संख्या पुट करते उससे 0 आ जाए तो वो c का मान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए x + 2 था, तो हमने यहाँ पे -2 पुट किए, तो 0 हो गया ना, तो इसी का मान 2। अब ये ध्यान में रखिएगा, ये हिंट हो गया, इसको समझने के लिए आप लोग बता दिए, ये आपका हिंट हो गया, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये जो बताते बताते आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब देखिए हम फॉर्मूला पे सेट करते हैं, तो कहेंगे इसलिए देखिए तो a से c, तो a का मान कितना है -5 और c का मान क्या है अभी 2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2। f(x) फंक्शन क्या है x + 2, देखिए मोड में है, इसको जब मोड से हम बाहर निकालेंगे तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, मोड x है, इसको जब मोड से बाहर निकालते हैं तो ये -x और x आता है, यानी दो वैल्यू इसका आ जाएगा। मोड x के रूप में जब कोई भी चीज बाहर आएगा तो एक प्लस और एक माइनस, यानी एक माइनस और एक प्लस। तो यहाँ पे मान लीजिए कि माइनस का माइनस इसका बाहर कर दिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx प्लस c से b, तो c का मान कितना था 2, तो यहाँ पे सॉरी 2 रखे थे, नहीं -2 है, -2 है, देखिए c का मान -2 है, ध्यान दीजिए हम,
तो यहाँ पे c का मान -2 है तो -2 यहाँ रख देंगे। और यहाँ पे देखिए -2 b का मान यहाँ पे कितना है 5 है तो यहाँ पे 5 ले लीजिए। अब देखिए इसके बाद f(x)(dx) का फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा x + 2 * dx। देखिए इस सब बात जो बताते हैं साइड में से mod x का वैल्यू -x + x होता है। ये सब आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो सब नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इधर से बता रहे हैं सब। देखिए हम लोग को c का मान मालूम हो गया था -2, तो c का मान -2 यहाँ पे -2 है आपका। यहाँ पे फॉर्मूला पे हम इस पे क्या कर दिए ऐड कर दिए। अब देखिए यहाँ पे c से b था तो -2 और 5 कर दिए, b का मान यहाँ से 5 ला रख दिए। और एगो mod x से जब ये मोड से बाहर निकला तो एगो माइनस में और एगो प्लस में, माइनस इसका माइनस हम बाहर कर दिए हैं और ये प्लस में था तो रह दिए हैं। अब देखिए इसको हम कैलकुलेशन करें। सबसे पहले तो इसका समाकलन करेंगे, तो देखिए रफ में इसका समाकलन बता रहे हैं। अब x + 2 का हमको समाकलन करना है तो बताइए दोनों का ना होगा x * dx और +2 बाहर हो जाएगा तो 1 * dx। x का समाकलन x² बाय क्या हो जाएगा 2 और +2 * x यानी 2x हो जाएगा। ऐसे हम लिख सकते हैं ना डायरेक्टली। देखिए इसका हम डायरेक्ट थोड़ा सा समाकलन कर रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग एक्सरसाइज सबसे लास्ट समाकलन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा तो लेवल बनना चाहिए। देखिए यहाँ पे इसका समाकलन करेंगे तो x² 2 आ जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 2 का समाकलन करेंगे तो 2x। और यहाँ पे हम लिमिट लौटा देंगे -5 से -2 और एक पहले से माइनस है तो इसको माइनस यहाँ पे रखिए, ध्यान रखिएगा। ये वाला माइनस को हम यहाँ साइड में रखिए, माइनस सिर्फ इसी में गुना होगा ना कि इसमें गुना होगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम इसको यहाँ पे रखिए, ये माइनस सिर्फ इसके अंदर गुना होगा, इसमें गुना नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे। इसका भी समाकलन हम करेंगे तो आपका आ जाएगा x² 2 + 2x और यहाँ पे आपको लिमिट दे देंगे हम लोग, ठीक है, -2 और 5 लिमिट लौटा दी। अब यहाँ के बाद आप लोगों को पता होगा कि लिमिट जब लौटाएंगे तो अपर माइनस क्या करेंगे लोअर। देखिए तो ध्यान दीजिएगा, अपर माइनस लोअर, देखिए सब जो हिंट में लिखते हैं सब मिटा लीजिएगा, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाए बाद में इसे मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे अपर लिमिट लौटा रहे हैं तो अपर लिमिट हम यहाँ पे लौटाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन ना हो, कैलकुलेशन थोड़ा सा रहता है। देखिए यहाँ पे -2 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 * -2, देखिए अपर लिमिट हम लौटा दिए। फिर देखिए माइनस, ये माइनस फॉर्मूला से आया लोअर लिमिट, तो लोअर नीचे वाला है ना, अब इसको लौटाएंगे तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट कर लीजिएगा -5 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 * -5 और यहाँ से भी ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। बिल्कुल ब्रैकेट पे खास ध्यान देते रहिएगा, यदि थोड़ा सा ही ब्रैकेट को इधर उधर कीजिएगा तो आपका आंसर गलती आ जाएगा। तो जो ब्रैकेट यहाँ पे दिए छोटी ब्रैकेट, इस पे ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। फिर देखिए बीच में प्लस है तो प्लस हो दीजिए, यहाँ पर भी हम लिमिट लौटा रहे हैं। देखिए पहले अपर था तो कितना है 5 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट दे दिए 5 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 * 5 माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर यही ना है, यहाँ पे ब्रैकेट कर लीजिएगा फिर से क्योंकि माइनस इसलिए, तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर बाय 2 और प्लस 2 * -2 और ब्रैकेट करके इसको ब्रैकेट बंद कर। अब देखिए यहाँ से कैलकुलेशन हो गया, अब इसको हम लोग हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए ऊपर से मिटा रहे, इसको अभी हम हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए मिटा दें, चलिए ध्यान देते रहिएगा, बिल्कुल आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए अब इसको स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 और 2 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली पहले से माइनस चलते आ रहा है, माइनस यहाँ पे लिख दिए और -2 का स्क्वायर 4 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे लिख दिए 2 प्लस, तो प्लस आया 2 * 2 = 4 -4, देखिए -2 और +2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, तो प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा -4। फिर देखिए एक और माइनस, तो माइनस लिख दिए, इसको ब्रैकेट में बंद रखिएगा। फिर देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो ब्रैकेट में यहाँ पे ब्रैकेट दीजिएगा, यहाँ पे 25/2 आ जाएगा। देखिए -5 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा 25/2। देखिए तो यहाँ पे 5 × 10 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, ब्रैकेट को बंद कर दिए। फिर देखिए बीच में प्लस तो प्लस कर दिए, यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर करें तो 25 यानी 25/2 और यहाँ पे 5 × 2 = 10 यानी +10। फिर देखिए माइनस, फिर इधर ब्रैकेट में ब्रैकेट कर लिए। अब देखिए यहाँ पे -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 2 से भागा दें तो कितना आएगा 2 और यहाँ पे देखिए 2 × 2 = 4 यानी -4। यहाँ पे लिख लिए, ब्रैकेट बंद कर दिए। बस देखते जाइएगा, कैलकुलेशन एकदम आराम से समझिएगा। देखिए इसको देखिएगा, समझ में बिल्कुल आएगा। कैलकुलेशन यहाँ से आप लोग भी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी गलती कीजिएगा तो आंसर मिस्टेक हो जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए अब
2 माइनस 4 हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -2। और इसी देखिए माइनस को जोड़ है, लास्ट में माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, सिर्फ इसमें ना कीजिएगा, ठीक है। देखिए तो अब यहाँ पे 2 माइनस 4 तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब माइनस ब्रैकेट माइनस ई जो माइनस है ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो देखिए तो यहाँ पे -25/2 और माइनस माइनस क्या आ जाएगा +10, यहाँ पे ब्रैकेट हो गया। फिर देखिए प्लस 25/2 + 10, यहाँ पे सिर्फ 2 में से 4 गया तो -2 आएगा, और माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा +2। ब्रैकेट को हम लोग क्या कर लिए बंद। अब देखिए इसके बाद ई माइनस से हमें मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी 2 ये भी प्लस हो जाएगा 25/2, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। फिर इसके बाद देखिए प्लस ई, जैसे 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12 आएगा, यानी 25/2 + 12। अब यहाँ पे देखिए -10 +2 है, यहाँ पे घटेगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -8 + 25/2 + 25/2 और +12। देखिए तो एक साथ कर दिए। अब देखिए तो +12 और -8, तो इसको हम घटाएंगे ना, माइनस में क्या होता है माइनस में तो घटेगा, तो 12 में से 8 गया तो 4 प्लस ये देखिए तो इसको एक साथ हल कर लीजिए, इस सेम में से 2 25 + 25 ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो देखिए तो 4 + 15/2 यानी कितना आ जाएगा 25। अब 25 में 4 ऐड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 29, यानी कहने का मतलब 29। ये आपका एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा हम जो कैलकुलेशन किए बहुत बारीकी से किए हैं, देखिए ब्रैकेट पर खास ध्यान देते रहिएगा, अगर थोड़ा सा भी आप लोग मिस्टेक कीजिएगा तो इसका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को लगा कि मैथ ही गलत बना हुआ है, नहीं मैथ सही है, कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा बारीकी से हल कीजिएगा, बिल्कुल आप लोग को समझ में आएगा। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6, देखिए लिमिट दिया हुआ है 2 से 8 और मोड x - 5 × dx। बिल्कुल जैसे अभी थोड़ा पहले सॉल्व किए थे वैसे ही ये भी सॉल्व होगा। तो ध्यान दीजिएगा फिर से चल रहा है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं प्रॉपर्टी 2 के अनुसार a से b, लिमिट a से b f(x) dx = लिमिट a से c f(x) dx प्लस c से b f(x) dx। लिमिट लिख दी। अब इसी लिमिट में हम बैठाएंगे। फिर कहेगा कि सर a का मान तो दिया हुआ है a = 2 और b = क्या दिया हुआ है 8, तो c का मान तो है नहीं, तो c का मान निकालना है। तो देखिए c का मान निकालना है, यहाँ पे देखिए तो x - 5 मोड में दिया हुआ है। अब बताइए कि हम यहाँ पे क्या पुट करें, x के जगह पे क्या रखें कि ये वैल्यू 0 हो जाए, वही c का मान आ जाएगा। तो बोलिए c यहाँ पे क्या रखेंगे 5, यदि 5 रखें तो 5 - 5 क्या आ जाएगा 0, यानी हम c = क्या रख दिए 5। बात समझ में आया। तो यही आपका हिंट था, यानी हमको c का मान कितना निकल जाता है 5। अब देखिए तो हम फॉर्मूला पे ऐड कर रहे हैं। देखिए लिमिट a से c, तो a का मान कितना है 2, c का मान कितना 5 निकाल लिए। f(x) फंक्शन आपका मोड में है, तो मोड से जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो एक माइनस है वो प्लस, तो माइनस होगा, देखिए माइनस बाहर कर दिए और यहाँ x - 5 × dx हो गया प्लस। फिर देखिए लिमिट c से b, तो c का मान कितना निकाले हैं 5, देखिए c का मान कितना 5 और b का मान कितना है 8, यहाँ पे 8 और x - 5 × क्या हो गया dx। देखिए जो c का मान निकालते हैं, यदि नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम मिटा दें। अब देखिए इसके बाद हम लोग समाकलन करेंगे। तो समाकलन अभी थोड़ा देर पहले बताया कि x का समाकलन करेंगे तो x² 2 आएगा। अब ये 5 है तो 5 का समाकलन करेंगे तो ये कांस्टेंट राशि बाहर हो जाएगा, तो 1 × dx, और 1 का समाकलन क्या होता है x होता है, तो 5x हो जाएगा। तो इसी चीज को हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। देखिए अब डायरेक्ट बनाना है, माइनस जैसे वही छोड़ दीजिएगा। देखिए माइनस जैसे वही छोड़ रहे हैं, इसको लिख रहे हैं x² 2 - 5x, और लिमिट आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से 5। देखिए x का समाकलन x² 2 और 5 का समाकलन क्या हो गया 5x, माइनस है तो माइनस, लिमिट 2 से 5 लौटा दिए, प्लस तो प्लस। यहाँ पे देखिए सेम वैसा ही है, x का समाकलन क्या हो जाएगा x² 2 - 5x, यहाँ पे लिमिट कितना है 5 से 8, तो 5 से 8 लिख दिए। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या करेंगे लिमिट को लौटाएंगे। तो देखिए तो ये माइनस जैसे है वैसा ही रह जाएगा, और यहाँ पे देखिए पहले अपर, तो 5² 2 - 5 × 5, फिर माइनस, अभी माइनस है तो ब्रैकेट कर लीजिएगा। अब 2 देखिए तो यहाँ पे 2² 2 - 5 × 2 ब्रैकेट 1,
हो गया। एक बार अपर लिमिट लौटा दिए और फिर क्या कर दिए, लोअर लिमिट लौटा दिए। देखिए यहाँ पे प्लस, तो प्लस लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देगा, अपर यहाँ पे लौटा रहे लिमिट, तो 8 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 इंटू 8, फिर माइनस, तो माइनस से आप दीजिएगा तो ब्रैकेट कर लीजिएगा, 5 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 इंटू 5, ब्रैकेट बंद कर लीजिए। अब देखिए ऊपर से मिटा रहे हैं, ऊपर नोट कर लीजिएगा, ऊपर से मिटा रहे हैं, ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, देखिए तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25 बाई 2, माइनस को बोले हैं लास्ट में गुना कीजिएगा, जैसे वैसी रहने दीजिए माइनस को, पहले यहाँ पे बराबर कर देते, सॉरी माइनस जैसे वैसी रहेगी। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 बाई 2 माइनस, देखिए तो 5 5 का कितना हो जाएगा 25, फिर देखिए माइनस है तो माइनस लिख दिए, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, अब 4 बाई 2 क्या हो जाएगा 2, तो 2 माइनस 10, देखिए 5 2 जा 10, ब्रैकेट 1, प्लस है तो प्लस, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 64, यानी 64, 64 में 2 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 32, तो यहाँ पे 32, माइनस है, अब देखिए 5 8 जा 40, यानी 8 5 से 40, माइनस, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अब इधर देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 बाई 2 माइनस 25, ब्रैकेट बंद करेंगे। बस ध्यान से रहिएगा, कब कैलकुलेशन है यहाँ से बारीकी से कैलकुलेशन करना है, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। देखिए मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसके बाद माइनस जैसे वैसे रहने देंगे, 25 माइनस 25, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तो 10 में से 2 गया तो माइनस 8, यानी माइनस 8 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 8, ब्रैकेट 1, प्लस यहाँ पे देखिए माइनस 8 आ जाएगा, घटा के देख लीजिए 40 में से 32 गया तो माइनस 8 आएगा, और यहाँ पे देखिए माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 बाई 2 और प्लस 25 आ जाएगा, क्या किया आप माइनस से गुना कीजिए, प्लस था तो माइनस से तो क्या हो जाएगा प्लस। अब इसके बाद देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में, तो ये माइनस में और ये प्लस में तो घटेगा ना, तो 25 में से 8 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा यार, देखिए यहाँ पे 25 बाई 2 घटाइए तो 25 में से 8 कितना आ जाएगा, 25 माइनस 8 तो कितना हो जाएगा, 15 में से 8 गया तो 17 और 1, यानी कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा 17, फिर देखिए प्लस, यहाँ पे देखिए 25 में से यहाँ पर भी आपका माइनस 8 है, प्लस में है तो यहाँ पर भी घटेगा, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 17 माइनस 25 बाई 2, यानी 25 बाई 2। अब देखिए इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस 25 बाई 2 माइनस 70, और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस 70 माइनस 25 बाई 2। देखिए तो थोड़ा सा अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान ये थोड़ा सा मिस्टेक कहीं पे जाता है, देखिए तो थोड़ा सा माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस 25 बाई 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 25, और ये माइनस आता है, देखिए यहाँ पे क्या करते हैं मल्टीप्लाई किए, फिर प्लस जैसे है तो देखिए तो आपका प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका माइनस 8 आ जाएगा, और ये माइनस 25 बाई 2 और प्लस 25 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस 25 को ऐड कर लीजिए, अब इसको एक जगह पे लीजिए, देखिए तो यहाँ पे आपका यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 25 बाई 2 आई माइनस 25 बाई 2 एक जगह पे हो गया, 25 कितना हो जाएगा 50, तो यहाँ पे आप माइनस 8 कितना हो जाएगा 16, तो माइनस 16 प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा 50। ध्यान दीजिएगा, इसको पहले हल कर लेते हैं हम लोग, देखिए तो 2 को कैल्सियम में तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 50 माइनस 16 में से देखिए 50 में से 16 को घटा लीजिए, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा देख लीजिएगा, घटा के 50 माइनस 16 तो 10 में 100 जाएगा तो 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 4 में से गया तो 3 34, यहाँ पे आपका आ गया 34। देखिए तो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, फिर आप लोग इसको भाग भी दे सकते थे लेकिन अब हल कर लेना है, देखिए डिफरेंट वे से, तो माइनस 50 और माइनस यहाँ पे बड़ा का चिन्ह हो जाएगा, देखिए माइनस प्लस माइनस ऊपर घटा, लेकिन चिन्ह क्या चीज आ जाएगा बड़ा का, तो प्लस 34 में कितना हो जाएगा 68 बाई 2। अब देखिए इसको घटा लीजिए, 68 में से आपका 50 जाएगा तो 18 बाई 2 आ जाएगा, भागा लेंगे तो 9। देखिए कुछ नहीं किया, फिर से यहाँ से समझिए, यहाँ से फिर से हम बता रहे हैं माइनस से हम इसे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये प्लस में था तो माइनस में हो गया, ये माइनस में था तो प्लस हो गया,
और ये प्लस था तो क्या हो गया माइनस। इसके बाद ये आपका प्लस था तो प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस, और ये -25/2 और ये प्लस था तो प्लस ऐसा है। अब इसके बाद क्या किया 25 को हम एक साथ ऐड करेंगे तो 25 कितना हो गया 50। देखिए यहाँ पे 50 लिख दिए, -8 कितना हो गया -16 लिख दिए। उसके बाद देखिए ये -25/2 -25/2 यहाँ -25/2 एक साथ लिख दिए। इसको जब हम हल किए तो ये आपका सेम जैसा था तो -50/2 आ गया। अब ये -16 प्लस 50 में से जब हम घर डाल लिए तो यहाँ पे +34 आ गया। अब ये भिन्न का एक जोड़ हो गया, डिफरेंट वेज क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे, 2 एक एलसीएम ले तो 2 में भागा देंगे तो 1 आएगा, और 1 में 15 से गुना किए तो -15 आ गया 50। देखिए उसके बाद 2 में 1 से भागा दिए तो 2 ऐसे मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे 68 आ गया यानी 68। अब यहाँ पे देखिए माइनस से प्लस से घटा दिए, इसमें से घटाएंगे तो आपका 18 आएगा और 2 से भागा देते कितना आ गया 9 मतलब 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा था वहां पे हमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ जाएगा तो ध्यान दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, लिमिट दिया हुआ 0 से 1 है, x × 1 - x के पावर n है। अब देखिए इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे तो ये 0 से a का प्रॉपर्टी यूज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं प्रॉपर्टी 4, देखिए प्रॉपर्टी 4 यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टी 4 के अनुसार कहेंगे 0 से a f(x) dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लिमिट 0 से a f(a - x) × dx, यानी प्रॉपर्टी 4 यूज कर रहा है। तो देखिए तो इस टाइम में दिया हुआ तो इस टाइम में हम लिख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा लिमिट आपका 0 से 1 यानी a के जगह पे 1 है तो 1 लिखिए, और a फंक्शन आपका क्या x है तो x के जगह पे a - x यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - x, क्योंकि a के जगह पे यहाँ पर कितना दिया हो 1 तो 1 - x इंटू ध्यान दीजिए 1 तो 1 - x तो x के जगह पे कितना होगा 1 - x तो 1 - x, इसको भी ब्रैकेट में कर दिए तो इसको छोटी मनी ब्रैकेट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे पावर में क्या है आपका n × dx। अब ध्यान दीजिए इसके बाद 0 से 1 x इंटू देखिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 ब्रैकेट के अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस x के पावर n × dx। देखिए तो ये -1 + 1 आपका कट गया तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ x, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लिमिट 0 से 1 x × x के पावर n dx। ये आ गया आपका, यहाँ पे सिर्फ x बचा तो x के पावर n dx हो गया। अब क्या करेंगे हम तो x के पावर n से हम इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी गुना कर लेंगे। तो देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ से ध्यान दीजिएगा, देखिए x के पावर n से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो लिमिट 0 से 1 x के पावर n माइनस x के पावर 1 × x के पावर n × dx। अब देखिए इसके बाद अलग अलग करेंगे तो 0 से 1 x के पावर n dx माइनस यहाँ पे देखिए तो हम लोग पढ़े कि गुना में यदि बेस समान तो पावर जुटता है, अभी गुना में दोनों बेस समान है तो पावर जुटेगा ना, तो x के पावर क्या हो जाएगा n + 1 × dx। लिमिट दे दीजिएगा 0 से 1। अब देखिए x के पावर n है, इसका समाकलन करेंगे तो मात्रा पर एक जो क्या करेंगे पटक देंगे। देखिए तो यहाँ पे x के पावर n + 1 अब आई n + 1 और यहाँ पे लिमिट आपका क्या हो जाएगा 0 से 1 माइनस यहाँ पे पहले से x के पावर n + 1 है, एक और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा n + 2, तो यहाँ पे x के पावर n + 2 n + 2 और लिमिट आपका हो जाएगा 0 से 1। अब देखिए यहाँ पे लिमिट लौटा रहे तो अपर माइनस लोअर ध्यान दीजिएगा, तो देखिए तो यहाँ पे 1/n + 1 बाहर कर दें, कांस्टेंट राशि n + 1 को हम बाहर कर दिए तो अब यहाँ पे क्या बचेगा x के पावर n + 1, यहाँ पे 1 के पावर n + 1 माइनस 0 के पावर n + 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये लिमिट लौटा दो माइनस तो माइनस यहाँ पे देखिए 1/n + 2 को क्या किया बाहर कर दिए तो आपका बचा x के यहाँ पे कितना रखेंगे 1 के पावर n + 2 माइनस 0 के पावर n + 2, ये आपका लिमिट लौटा दिए। अब बताइए कि 1 के पावर कुछ भी रहेगा वैल्यू तो 1 होगा और 0 के पावर कुछ भी रहेगा तो 0 होगा, तो बताइए 1 - 0 1, अब 1 में इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा n 1/n + 1 1/n + 1 माइनस यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी वही बात है, कुछ भी 1 के पावर रहेगा तो 1 आएगा, 0 के पावर कुछ भी रहेगा 0 आएगा, तो 1 - 0 1 1 में इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रह जाएगा तो 1/n + क्या हो जाएगा 2। अब इसके बाद देखिए हम लोग इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे, देखिए इधर में टाइम है थोड़ा सा, इसके बाद ध्यान दीजिए
देखिए इधर से बता रहे हैं, देखिए तो 1/n+1 माइनस 1/n+2 है, ये भिन्न का घटाव है। इसका एलसीएम लेंगे तो n+1 इंटू n+2 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें तो हम डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n+2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका n+1 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग माइनस से अंदर गुना करेंगे, तो n+2 माइनस n अब -1 बाई n+1 इंटू n प्लस क्या हो जाएगा 2। देखिए तो -n प्लस n कटेगा, अब 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/n+1 इंटू n+2। ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए आपका लिमिट दिया हुआ है 0 से π/4 log 1 + tan x × dx। अब देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखेंगे। प्रॉपर्टी किसके अनुसार बनेगा, तो प्रॉपर्टी 4 के अनुसार बनेगा। यानी लिमिट 0 से a f(x) dx इज इक्वल टू f इंटीग्रेशन हो जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन 0 से a लिमिट दे दिए fa - x × dx। इसी पर हम तोड़ेंगे, उससे पहले हम इसको मान लेंगे i बराबर। देखिए तो i बराबर हम लिख रहे हैं 0 से π/4 लिमिट उठाएंगे log 1 + tan x। x के जगह पे क्या लिखेंगे a - x, तो a के जगह पे क्या है π/4, यहाँ पे लिख देंगे π/4 - x × dx। अब देखिए इसके बाद तो i इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा 0 से π/4 log 1 +, देखिए तो ध्यान दीजिएगा इसको हम मान लिए a और इसको मान लिए b। तो हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला लिख रहे हैं tan a माइनस, सॉरी यहाँ पे लिखिएगा tan a - b इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। इसी फॉर्मूला पे हम इसको तोड़ रहे हैं, तो आप लोगों को पता चले जाएगा यहाँ पे कौन फॉर्मूला यूज हो रहा है। देखिए यहाँ पे tan a - b का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, हम इसको a मान लिए, इसको b मान लिए। देखिए तो tan a माइनस tan b, तो tan a की जगह पे π/4 तो π/4 माइनस tan b, तो tan b की जगह पर x तो x बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस tan a की जगह पे कितना है π/4 तो π/4 इंटू tan b, तो tan b की जगह पे कितना है x है तो x लिखिए। देखिए 1 प्लस tan a, सॉरी तो आपका क्वेश्चन था 1 प्लस, यहाँ पे देखिए tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b और इतना को ब्रैकेट कर लिए इंटू dx। अब ध्यान रखिए यहाँ पे i इज इक्वल टू चलते रहेंगे हम लोग 0 से π/4 log 1 प्लस, देखिए तो tan π/4 समझिए tan π/4 है तो π/4 कितना डिग्री का मान होता है 45, तो tan 45 डिग्री लिखेंगे और tan 45 का मान कितना होता है 1, यानी इसके जगह पे हम 1 लिख सकते हैं ना। देखिए तो यहाँ पे लिख रहे हैं 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x। अब कहेंगे सर यहाँ पे 1 प्लस tan x कैसे आ गया, तो tan π/4 का मान 45 और 45 का मान 1 और 1 में जब हम tan x से गुना करेंगे तो tan x आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद ये 1 की जगह कुछ भी नहीं तो अपना मन से 1 लीजिए। अब ये भिन्न का जोड़ हो गया, तो भिन्न का जोड़ यहाँ से हम लोग बना लेंगे। देखिए इसको ऐसे कर लीजिएगा, ब्रैकेट में ऐसे कर लीजिएगा, देखिए भिन्न का जोड़ यहाँ से बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए फॉर्मूला हम मिटा रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा फॉर्मूला tan - b का। अब देखिए इसके बाद ध्यान दीजिएगा, देखिए i इज इक्वल टू 0 से π/4 क्या है log, देखिए तो इसका एलसीएम लेंगे 1 और 1 प्लस tan x का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा इससे 1 प्लस tan x, यहाँ पे लिख दी। अब ये डिफरेंट बेस है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई, इतना में इतना से और इतना में इतना से, तो देखिए तो यहाँ पे 1 प्लस tan x माइनस, देखिए तो 1 में इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज आ जाएगा 1 ब्रैकेट में कर लीजिएगा माइनस tan इंटू dx। अब देखिए यहाँ पे तो i इज इक्वल टू 0 से π/4 log, देखिए तो 1 प्लस tan x माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -1 अब प्लस tan x बाई 1 प्लस tan x
इंटू डी एक्स। बस कुछ नहीं किया, यहाँ से भिन्न का जोड़ बनाया, ये डिफरेंट बेस था, तो इसका एक इतना कैंसिल नहीं तो इतना लिखा गया, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इतना में इतना से तो इतना लिखाया, और एक में इतना से गुना किया तो आपके यहाँ लिखा गया। यदि 1 में 1 माइनस tan x से गुना किया तो 1 माइनस tan x, और फिर माइनस से हम गुना किया तो माइनस हो गया इस तरह से। अब देखिए तो यहाँ पे कटने वाला क्या है, जो ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ से जो भिन्न का जो जोड़ हम बनाए तो इतना 1 प्लस tan x से हम 1 में गुना किया तो 1 प्लस आपका क्या आ गया tan x, बीच में आपका प्लस था तो प्लस दे दिए। अब 1 में हम 1 माइनस tan x से किए तो 1 माइनस क्या आ गया tan x। तो देखिए यहाँ पे वही चीज को हम यहाँ पे लिखे हैं 1 प्लस tan x अब प्लस 1 माइनस tan x। यहाँ पे देखिए माइनस tan x और प्लस tan x आपका कट गया तो क्या आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पे आपका i इज इक्वल टू 0 से π/4 log 2/1 प्लस tan x इंटू dx। इसके बाद देखिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े कहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं log m बाई n इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है log m माइनस log n। log m बाई n इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है log m माइनस log n। तो कहेंगे i इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, 0 से π/4 log m, n के जगह पर कितना है log 2 माइनस log n, n के जगह पर कितना है log 1 प्लस tan x इंटू dx। अब बताइए log 1 प्लस tan x को हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे माने हैं log 1 प्लस tan x को i, पहले से शुरू चलते आ रहा है इंटीग्रेशन हम लोग i माने, log 1 प्लस tan x को क्या माने हैं i। तो यहाँ का वैल्यू आपका इसका क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू पूरा का क्या हो जाएगा i हो जाएगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फिर से यहाँ पे कट गया तो 2/1 प्लस tan x आएगा, यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया log m बाई n, तो log m माइनस log n। ध्यान दीजिएगा, तो i इज इक्वल टू log m, n के जगह पे 2 तो log 2 माइनस log n, n के जगह पे 1 प्लस tan x तो 1 प्लस tan x, और log 1 प्लस tan x इज इक्वल टू क्या होता है i। क्वेश्चन में ही आपका दिया हुआ था, इसके जगह पे हम लोग i रख सकते हैं। ठीक है, अंडरलाइन कर दिए, अब इधर पे डाल रहे हैं तो यहाँ से सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देते रहिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बता रहे हैं i इज इक्वल टू लिमिट 0 से π/4 log 2 माइनस, देखिए तो इतना के जगह पे क्या रख रहा है i, अब i रख दिए तभी i इस तरफ आ जाएगा, तो i माइनस में पड़ जाएगा तो प्लस i इज इक्वल टू 0 से π/4 log 2 इंटू dx। तो log 2 एक कांस्टेंट राशि बाहर हो जाएगा, तो i इधर कितना हो जाएगा 2i इज इक्वल टू log 2, देखिए तो यहाँ पे इंटू 0 से π/4 इंटीग्रेशन होगा 1 इंटू dx। अब देखिए तो यहाँ पे 2i इज इक्वल टू log 2, एक का कितना हो जाएगा x 0 से π/4। अब ध्यान दीजिएगा, तो 2i इज इक्वल टू log 2, और यहाँ पे लिमिट लौटाएंगे तो π/4 माइनस 0। अब बताइए तो i इज इक्वल टू log 2 इंटू 1/2 इंटू π/4, मल्टीप्लाई करें तो π/8 आ जाएगा, तो i इज इक्वल टू π/8 को हम आगे कर दिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा log 2। ये आपका आंसर हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप नोट कर लीजिएगा।